of the following phenomena is not explained by Huygens of wavefront. हाइजेन प्रिंसिपल से हम लोग रिफ्रैक्शन को डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकें, कंस्ट्रक्शन कर सकें, प्रेजेंट वेव फ्रंट से फ्यूचर का वेव फ्रंट बना सकते हैं। बट ओरिजिन क्या है इसका स्पेक्ट्रम का, ये नहीं बता सकते। ये इसका ड्रॉबैक हो गया, या ये लेंगे कि एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है इसका। तो ऑप्शन हो जाएगा फॉर क्वेश्चन 2, ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम इज इंसिडेंटिंग ऑन एयर ग्लास इंटरफेस इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। ये डेफिनेशन है C1 upon C2 स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम गिवन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यहाँ ग्लास ले रहे हैं। C1 upon C2 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम 3.10 मीटर पर सेकेंड गिवन ऑल्सो। तो हम लोग C1 C2 न लेके ये ले रहे हैं डायरेक्टली म्यू ऑफ जी निकाल लेते हैं। पहले म्यू 3 × 10⁸ अपॉन C2 क्लास पता नहीं कितना लैम्डा 1 5460 एंगस्ट्रॉम अपॉन ये हमको निकालना है। वेवलेंथ इन ग्लास फाइंड करना है। म्यू हमको डायरेक्टली दिया हुआ है 1.5, तो C2 की जरूरत ही नहीं पड़ी। लैम्डा ऑफ ग्लास इज 5460 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 1.5 3640 एंगस्ट्रॉम इन ग्लास। सिमिलरली चाहो तो वेलोसिटी भी निकालते हैं, कहीं नहीं है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 3, a beam of monochromatic light is refracted from vacuum into a medium of refractive index 1.5. Find the wavelength of the refracting light. We know lambda in air or vacuum upon lambda medium is 1 upon mu of medium. With respect to air or vacuum, mu is always more than 1. हमेशा ज्यादा होता है अगर हम एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा मीडियम हो जाएगा लैम्डा एयर अपॉन म्यू ऑफ मीडियम मोर देन 1। तो ये म्यू ऑफ मीडियम लैम्डा इन मीडियम हमेशा लैम्डा ऑफ एयर से कम होगा स्मॉलर। तो ऑप्शन 3 करेक्ट। क्वेश्चन 4, टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू पास थ्रू अ विंडो ऑफ थिकनेस 4 मिलीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले स्पीड निकल, तो लाइट स्पीड वैक्यूम अपॉन लाइट स्पीड इन ग्लास दिया, तो ग्लास एच म्यू ऑफ ग्लास, यहाँ से v मिल जाएगा T अपॉन म्यू, यहाँ v मिल जाएगा T अपॉन जी। T होता है 3 × 10⁸ अपॉन 3/2, इससे 3 कैंसिल हो गया तो मिल जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब निकलना हमको टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम वायर टू क्रॉस दी विंडो, टाइम टेकन टू क्रॉस विंडो। टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 4 मिलीमीटर, मीटर में चेंज कर लिया, स्पीड हो गया 2 × 10⁸, तो 2 × 10⁻11 सेकेंड लगेगा केवल विंडो क्रॉस करने में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 5, स्टार विच इज एमिटिंग रेडिएशन एट वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम अप्रोचिंग द अर्थ विद वेलोसिटी 1.5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन रिसीव्ड ऑन द अर्थ। तो पहली बात यह हो रही है इसमें स्टार अर्थ की तरफ आ रहा है, स्टार अर्थ की तरफ अप्रोच कर रहा है वेलोसिटी v से 1.5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम है। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट में चेंज इन वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा, चेंज इन वेवलेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा इन वेवलेंथ लैम्डा, चेंज इन वेवलेंथ लैम्डा p अपॉन t। ये फॉर्मूला होता है डॉपलर इफेक्ट से अगर वेलोसिटी बहुत कम है स्पीड ऑफ लाइट से, चेंज इन वेवलेंथ हो जाएगा डॉपलर इफेक्ट से आपसे वेवलेंथ इनटू वेलोसिटी ऑफ स्टार अपॉन t, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर करते हैं वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, 1 फ्रॉम में आंसर आ रहा है तो जरूरत ही नहीं है इसकी, एंगस्ट्रॉम में ही रख लेते हैं। 5000 एंगस्ट्रॉम वेलोसिटी v 1.5 × 10⁴ अपॉन 3 × 10⁸, ये 3 5 हो गया 4 1 पर -1 आ जाएगा, ये 0.5 पे 2.5 हो गया 8 4 4 रह गया 3 1 पर -1 मीन्स 0.25 एंगस्ट्रॉम चेंज इन वेवलेंथ हो जाएगा। यहाँ पर चेंज इन वेवलेंथ आ रहा है 0.25 एंगस्ट्रॉम ऑप्शन 1, बट यहाँ करेक्शन है 0.25 एंगस्ट्रॉम, तो ये नहीं होगा 25 एंगस्ट्रॉम बल्कि 0.25 एंगस्ट्रॉम होगा आंसर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 6, लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस t having a refractive index mu. If c is the velocity of light in vacuum, the time taken by light to travel thickness of glass. लाइट थिकनेस ग्लास स्लैब की थिकनेस दी हुई है t, तो
पास करना है। वैक्यूम में लाइट है 10⁸ मीटर पर सेकंड, मीडियम में वेलोसिटी हो जाएगी E बाई म्यू, T बाई म्यू, 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन म्यू, कोई बात नहीं, तो वेलोसिटी इन मीडियम ग्लास क्या हो जाएगा E बाई म्यू। टाइम टेकन टू क्रॉस दी ग्लास स्लैब बाय द लाइट इज इक्वल टू थिकनेस अपॉन स्पीड T अपॉन C अपॉन म्यू, ये म्यू पर चला जाएगा, T म्यू अपॉन C, इतना टाइम लगेगा इसे क्रॉस करने में। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 7, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये क्वेश्चन बहुत बार कर रखे हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। निकालना है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड इन वाटर इन एयर और वैक्यूम इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर। वी हो जाएगा C अपॉन म्यू ऑफ वाटर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.33 और 10⁸ अपॉन 4/3 9/4 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वाटर। ऑप्शन 4 is correct. Question 8, an electromagnetic radiations of frequency and wavelength lambda traveling with the speed v in air, it enters a glass of refractive index mu and frequency, wavelength and velocity of light in glass slab करना है। यहाँ बात हो रही है फ्रीक्वेंसी इन ग्लास एंड फ्रीक्वेंसी इन एयर और वैक्यूम सेम रहती है। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को n से डिनोट कर रहे हैं, ये सेम रहेगी। नंबर 1, वेलोसिटी इन ग्लास, वेलोसिटी इन एयर अपॉन म्यू ऑफ ग्लास हो जाएगा। सिमिलरली वेवलेंथ इन ग्लास, वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन एयर अपॉन म्यू ऑफ ग्लास हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा और करेक्ट। फ्रीक्वेंसी एन, वेलोसिटी अपॉन म्यू ग्लास, वेवलेंथ नियर अपॉन म्यू ऑफ ग्लास, ये ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 9, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन मटेरियल 2 × 10⁻14 हर्ट्ज एंड वेलोसिटी 5000 एंगस्ट्रॉम, हमको मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। सबसे पहले हमको मालूम है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻14 एंड वेवलेंथ है इसमें 5000 एंगस्ट्रॉम, तो वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ 5 × 2 = 10 हो गया, 10 4 0 4 और 14 18 हो जाएगा, -10 यानी 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई इन मटेरियल। वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल। अब म्यू का फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल C अपॉन B, C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर 3 × 10⁸, ये 10⁸ हो गया, तो म्यू 3 आ गया, यानी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 10, इंटरफेरेंस पॉसिबल, याद करने वाले क्वेश्चन हो गया। इंटरफेरेंस लाइट एंड साउंड दोनों के लिए वैलिड है और लाइट ऑल्सो इंटरफेरेंस टू द सुपरपोजिशन ऑफ करंट सोर्सेस, करंट वेव्स एंड साउंड, लाइट एंड साउंड दोनों के लिए पॉसिबल है, तो ऑप्शन 3। क्वेश्चन 11, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स 4:1 गिवन है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू वेव्स निकालना है। तो मालूम है इंटेंसिटी का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड रेशियो का स्क्वायर होता है। इसका मतलब हो गया कि A1/A2 निकालने के लिए हमको इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। सिंपल, I1/I2 4 दिया हुआ है, इसका रूट हो जाएगा 2:1, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट। क्वेश्चन 12, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन्ड विद टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी n दिया हुआ है, में I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस I मिनिमम का रेशियो निकालना है। I1/I2 n है, यहाँ पर हमको निकालना है I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम डिवाइडेड बाई I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम। I मैक्सिमम होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, √I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, में नीचे प्लस लिख देंगे I1 माइनस √I2 √I1 प्लस √I2, ब्रैकेट ओपन करने से ये I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, प्लस 2 I1/I2 माइनस I1 माइनस I2 माइनस माइनस प्लस I1/I2 अपॉन I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1/I2 प्लस I1 प्लस I2 माइनस I1/I2, ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें ये कैंसिल हो गया, तो मिल रहा है। लो ये सॉल्व करके 4 √I2 पार्ट 2 I1 प्लस I2, तो हमने I2 से डिवाइड कर रहे हैं दोनों को ऊपर नीचे। I2 को डिवाइड करने से हम इसको I2 को ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पर I2 से
डिवाइड किया है तो ये 1 हो जाएगा और ये भी कट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे I1 अपन I2 और ये 2 रख, इससे I1 अपन I2 की जगह n लिख देंगे और अंडरूट की जगह यहाँ पे n आ जाएगा, अंडरूट में जो ऑप्शन हो जाएगा 2 करेक्ट।